प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तुलसी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपने 15वीं प्रश्नावली अच्छी तरह से अध्ययन कर ली है। अब हम 17वीं प्रश्नावली पढ़ेंगे, जो कि 7 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें खंड ए में 1 नंबर का क्वेश्चन तथा खंड ड में 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि इसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका और माध्यक ज्ञात करेंगे और बहुलक। देखिए, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि औसत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या को कहते हैं, यानी कि राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग लगा दें तो हमें औसत प्राप्त होता है। अगर हमें राशियों का योग यानी कि कुल मान निकालना हो तो हम राशियों का योग बराबर होगा औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार हमें राशियों का योग प्राप्त हो जाएगा। अगर हमें राशियों की कुल संख्या निकालनी है कि कितनी है राशियाँ, तो योगफल में राशियों के योगफल में औसत का भाग लगा देंगे। वैसे औसत किसे कहते हैं? औसत का मतलब होता है किसी एक राशि या एक व्यक्ति का मान औसत कहलाता है। समांतर माध्य बिल्कुल औसत का ही एक रूप है। इसे हम निम्न परिभाषा से, जैसे कि हमने औसत में देखा था, इसे हम देखो किस तरह से लिखेंगे। प्रेक्षणों के योगफल में प्रेक्षणों की संख्या का, हमने औसत में लिखा था राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग। तो समांतर माध्य क्या है? प्रेक्षणों के योगफल में प्रेक्षणों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त राशि समांतर माध्य कहलाती है या समांतर माध्य कहते हैं। इसे x बार से दर्शाते हैं। x बार का मतलब होता है x पर बार का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। समांतर माध्य का फार्मूला इस तरीके से हमारे पास आएगा, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यदि प्रेक्षणों को हम x1 x2 x3 xn से दर्शाते हैं तो हमारे पास समांतर माध्य का फार्मूला आएगा x1 + x2 + x3 डैश 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 प्लस xn बटा प्रेक्षणों की संख्या n। सांख्यिकी में इस योग को दर्शाने के लिए एक सिंबल काम में लेते हैं, जिसे हम सिग्मा कहते हैं। इस सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि सिग्मा x। चूँकि x का योग कर रहे हैं इसलिए हम पर लिखेंगे सिग्मा x बटा प्रेक्षणों की संख्या n है, इसलिए सिग्मा x बटा n। यानी कि समांतर माध्य का फार्मूला अगर हम सिंबल के रूप में लिखना चाहें या गणितीय रूप में लिखना चाहें तो x बार बराबर होगा x बार बराबर सिग्मा x बटा n। इस फार्मूले से भी हम समांतर माध्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए 17.1 के जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करो। अब प्रेक्षण हमने लिख लिए हैं जो प्रश्न में दिए गए हैं, 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 और प्रेक्षणों की संख्या यहाँ हो गई 10। तो समांतर माध्य x बार बराबर हो गया प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि इस सूत्र को हम लगाएंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। अब देखिए, समांतर माध्य x बार बराबर हो गया, सबको जोड़ लिया हमने, 52 + 75 + 40 + 43 + 40 + 65 + 35 + 48 + 52 + 70 बटा 10, यानी कि पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राशियाँ हो गई। इन सभी का योग हमने किया 520 है बटा नीचे 10 है, 1 0 से 1 0 काटा, बच गए 52, यानी कि समांतर माध्य का मान हमारे पास आ गया 52। ये इसका आंसर होगा।
ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, पूरे के पूरे नंबर आते हैं इसमें। एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में दे रखा है 1720 रुपये है, 1750, 1760 रुपये और 1710 रुपये है। तो समांतर माध्य का मान ज्ञात करो। प्रेक्षण हमने लिख लिए हैं क्वेश्चन में से, 1720 रुपये, 1750 रुपये, 1760 और 1710 रुपये। समांतर माध्य ज्ञात करना है, एक्स बार वही फार्मूला है हमारे पास, कौन सा, एक समांतर माध्य एक्स बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया हमने। ये प्रेक्षण आ गए अपने पास, 1 2 3 4 प्रेक्षणों की संख्या आ गई अपने पास 4, यानी कि 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बटा, इनको जोड़ के बटा 4, इन सबको जोड़ा अपन ने, तो ये हो गए अपने पास 6940 रुपये बटा नीचे 4 है, 4 का भाग अपन ने लगाया, 4 एकम 4, 2 बच गए 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 बच गया, फिर 14 हो गए, 4 तिया 12, 2 बच गए 20 हो गए, 4 पंजे 20, यानी कि 1735 रुपये इसका समांतर माध्य का मान आ गया अपने पास, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन कितना होगा, 1735 रुपये आंसर होगा इसका। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसमें क्वेश्चन वही समांतर माध्य का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें जो प्रेक्षण हमें दिए गए हैं 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करो, यानी कि इसमें समांतर माध्य का मान हमें दे दिया है 4 और प्रेक्षण दे दिए हैं। उन प्रेक्षणों में से एक संख्या को इसने हटा दिया है, उसकी जगह x लिख दिया, उस संख्या का मान ये ज्ञात करवा रहा है। तो हमने देखिए यहाँ प्रेक्षण लिखे हैं 3 4 8 5 x 3 2 1, समांतर माध्य x बार का मान दे रखा है 4, प्रेक्षणों की संख्या बराबर 8, समांतर माध्य x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। समांतर माध्य का फार्मूला वही, x बार बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ जो प्रेक्षण दिए गए समांतर माध्य के नीचे समांतर माध्य का मान 4, प्रेक्षणों का योग किया अपन ने 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटा प्रेक्षणों की संख्या हमारे पास 8 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं वो तो अलग जुड़ जाएंगी और x अलग रह जाएगा, तो इसको जोड़ा अपन ने 4 3 7 और 8 15, 5 20, 20 और 3 23, 2 25 और 1 26, तो ये आ गई संख्या 26 प्लस x वैसे की वैसे बटा 8। यहाँ पर इधर देखिए इधर है 4, अपन ने बटा करके 1 कर लिए इसके नीचे, ताकि हम वज्र गुणा कर सकें। वज्र गुणा करने के लिए इसको वज्र गुणा करेंगे अपन, 26 प्लस 1 से गुणा हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 26 प्लस 1 और 4 किससे गुणा होगा 8 से, तो 4 है 32। x बराबर है, इस 26 को पक्षांतरण करके उधर ले जाइए, तो इधर प्लस का है, इधर जाके काय का हो गया माइनस का, इसलिए x बराबर हो गए 6, यानी कि इस x जो अज्ञात राशि थी x का मान आ गया अपने पास 6। धन्यवाद।